Hi there, welcome back. I am back with another story for you after selecting it from many stories I have, many books, and which has a very strong lesson for us, all of us. It is about eagles. You know what an eagle does when there is a storm? So, this story tells us, which has a very deep and important lesson for us, all of us, to how to live life, how to manage when there are problems. So let us read this story and then I will talk after that. Let us start. Hello friends, welcome back. It is very stormy, strong wind is blowing, dusty wind. So I am managing somewhere outside and dust is falling overhead. So let us start our story. Story is also just like that. Eagles in a storm. When there is a storm, what do eagles do? ईगल्स होते हैं चील। चील क्या करती है जब स्टॉर्म तूफान आता है तो? डिड यू नो दैट एन ईगल नोज व्हेन अ स्टॉर्म इज़ अप्रोचिंग? क्या तुम्हें पता था आपको कि जो चील होता है वो जानता है, उसे पता होता है कि जब स्टॉर्म आ रहा होता है, अप्रोच मीन्स कमिंग, आ रहा होता है, लॉन्ग बिफोर, काफ़ी टाइम पहले उसको पता होता है, लॉन्ग बिफोर इट ब्रेक्स। ब्रेक होता है तूफान किसी चीज़ के छिड़ने से पहले, शुरू होने से पहले। ये स्पोकन इंग्लिश है, एक्सप्रेशन है ये, ब्रेकआउट। तूफान या किसी चीज़ का, जंग का, वॉर का शुरू होना तब यूज़ होता है, उस सेंस में ब्रेक यूज़ किया गया है। तूफान छिड़ने से पहले ही ईगल्स को पता होता है कि ये आने वाला है। द ईगल विल फ्लाई टू सम हाई स्पॉट। तो क्या करता है चील? एक ऊंची जगह पर उड़ करके, स्पॉट होता है जगह, बिंदु पर चला जाता है। एंड वेट फॉर द विंड्स टू कम, और हवाओं के आने का इंतज़ार करता है वहाँ ऊंची जगह पे बैठ के, बहुत ऊंची जगह। व्हेन द स्टॉर्म हिट्स, और जब तूफान आता है, चोट करता है, हिट करता है, इट सेट्स इट्स विंग्स, तो ये अपने विंग्स को इस तरह से सेट कर लेता है, व्यवस्थित कर लेता है, व्यवस्थित, सो दैट द विंड विल पिक इट अप, कि हवा इसको अपने साथ उड़ा करके ले जाए, उठा ले जाए। एंड लिफ्ट इट, और ऊपर उठा ले, अबव द स्टॉर्म, तूफान से भी ऊपर। समझ रहे हैं आप? तूफान की जो हवाएं हैं उससे भी ऊपर ले जाएंगी इसको ये हवाएं। वाइल द स्टॉर्म रेजिस, रेज भी एक एक्सप्रेस स्पेशल वर्ड है, गुस्सा या ऐसी चीज़ें आग भड़कने के लिए यूज़ किया जाता है। जब तूफान भड़कता है, रेजिस बिलो, नीचे भड़क रहा होता है। द ईगल इज़ सोअरिंग अबव, सोअर भी ऐसे एक वर्ड है, स्पेशल वर्ड है। जैसे आग ऊपर को उठती है, भपकना, धड़कना, धधकना, उसके लिए सोअरिंग वर्ड यूज़ होता है, जो ऊपर की ओर उठना, इसका मीनिंग होता है राइज। तो ईगल जो होता है वो इसके ऊपर, तूफान से भी ऊपर, सोअरिंग, उड़ रहा होता है, उठ रहा होता है। द ईगल डज नॉट इस्केप द स्टॉर्म, तूफान जो है, तूफान से, जो चील है तूफान से इस्केप होता है, बचकर, भागता नहीं है, बचकर भागना होता है, बचकर निकलना, इस्केप। इट सिंपली यूजेस द स्टॉर्म टू लिफ्ट इट हायर, ये सिंपली, सिंपली मतलब साधारण, बड़े ईजिली, आसानी से ये उसको, तूफान को प्रयोग करता है, यूज़ करता है कि वो उसको और ऊंचा लिफ्ट कर दे, उठा दे। इट राइजेज ऑन द विंड्स, जो चील है वो हवाओं के ऊपर राइज, उठता है। दैट ब्रिंग द स्टॉर्म, वही हवाएं जो तूफान लेके आती हैं। व्हेन द स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ कम अपॉन अस, अब आ गई हमारी मतलब की बात, कि जब हमारी ज़िंदगी में भी तूफ़ान आते हैं, हमारे ऊपर हमला करते हैं तूफ़ान किसी भी तरह के। एंड ऑल ऑफ अस विल एक्सपीरियंस दैम, और ऐसा सबके साथ ही होता है, हम सब ऐसा अनुभव करते हैं कभी ना कभी। वी कैन राइज अबव दैम, तो हम भी उनसे ऊपर उठ सकते हैं। बाय सेटिंग आवर माइंड्स, हमारे मन के पंखों को सेटल करके, व्यवस्थित करके। एंड आवर बिलीव्स, और अपने विश्वास को, टुवर्ड गॉड, भगवान की तरफ जो होना चाहिए उसको भी इस तरह से एडजस्ट करें कि द स्टॉर्म्स डू नॉट हैव टू ओवरकम अस, ओवरकम होता है जीत लेना, तो तूफ़ान की कोई ज़रूरत नहीं है, मजाल नहीं है कि हमें ओवरकम कर सके, जीत सके, हरा पाए। वी कैन अलाउ गॉड्स पावर टू लिफ्ट अस अबव दैम, भगवान की शक्ति हमारे साथ है, वो हमें इन तूफ़ानों से भी ऊपर उठा सकती है।
गॉड इनेबल्स अस टू राइड, इनेबल होता है काबिल बनाना, एबल के आगे ई एन लग गया तो ये वर्ब बन गई काबिल बनाना। एबल होता है काबिल, आपको पता होगा, इनेबल उसकी वर्ब है। गॉड हमें इनेबल करता है, योग्य बनाते हैं, टू राइड द विंड्स ऑफ द स्टॉर्म, कि हम इस तूफ़ान की हवाओं के ऊपर राइज कर सकें, इसकी सवारी कर सकें हवाओं की। दैट ब्रिंग सिकनेस, और ऐसे तूफ़ान ज़िंदगी में कैसे तूफ़ान आते हैं, बीमारी, ट्रेजिडी होती है, कोई भी दुर्घटना या डेथ, फेलियर, असफलताएं, एंड डिसअपॉइंटमेंट, निराशाएं इन आवर लाइव्स, वी कैन सोर अबव द स्टॉर्म, हम इस तूफ़ान से ऊपर सोर कर सकते हैं, धधक सकते हैं, भड़क कर ऊपर लपटों की तरह ऊपर उठ सकते हैं। सो आई होप यू लाइक्ड इट, सी यू अगेन वेरी सुन, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप enjoying. So welcome back. I hope you liked the story and learned something out of it. Not something but a lot, I hope. The story was very small, very short, but sometimes small things are big things. In this small short story you must have learned, like I did, a big thing, a big lesson for life, how to manage, how to face, how to tackle the problems of life. And what I have experienced, why I am talking after reading the story, generally I do not do that. But now, today, I think in future also I will be doing like this, talking after the reading of the story to discuss something that I feel about it. So I feel that problems are a part of life and important part of life because they teach us, they make us better. Every problem, even sometimes I feel I would like to talk this, tell this to you. It might appear something funny कि कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स होनी चाहिए लाइफ में। कभी कभी ऐसा बोल भी देता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स के सामने, टू गिव देम अ लेसन दैट गॉड प्लीज गिव मी प्रॉब्लम्स लाइक दिस, नॉट रियली, बट प्रॉब्लम्स are something, blessing in disguise, something good out of something bad. They make us better, they make us stronger. So what do you feel about this, all this, and tell me in your comments. So I will be waiting for your comments. So keep enjoying, keep learning, keep coming. See you again. Bye bye.